तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भील जनजाति से संबंधित चिमाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तीसरी बार रिपीट हो चुका है और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि भील जनजाति से संबंधित चिमाता है। तो चिमाता क्या है? तो चिमाता एक कृषि है। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गोदना। अगला सवाल है कि मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वह है मगन सागर जी। अगला सवाल है कि राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, तो ये करवाती है सांसी जनजाति। अगला सवाल है कि मीणा का अर्थ क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मीणा का जो अर्थ है वो अर्थ है मछली। अगला सवाल है कि रुख बायला का अर्थ क्या है? तो रुख बायला का जो अर्थ है वो अर्थ है वृक्ष मित्र। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में निवास करती है? तो वह जनजाति है भील जनजाति, जो कहाँ पर निवास करती है? राजस्थान में। अगला सवाल है कि भीलों की भाषा में डेपड़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि भीलों की भाषा में डेपड़ा है। तो डेपड़ा क्या है? तो डेपड़ा एक है तंग धोती। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि वालरा खेती है जो की जाती है, तो किस जिले में की जाती है? तो ये की जाती है उक्त तीनों में, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, तीनों में की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? वालरा की कृषि या खेती। अगला सवाल है कि वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो सबसे कम प्रतिशत जो पाया जाता है वो पाया जाता है बीकानेर जिले में। अगला सवाल है कि सासी जनजाति की कितनी उपजातियाँ हैं? तो इसकी जो उपजातियाँ हैं वह हैं 2। अगला सवाल है कि मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि मीणा जाति के गांव का मुखिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पटेल। अगला सवाल है कि डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मुखी। अगला सवाल है कि भीलों के घर कहलाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि भीलों के घर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं टापर या कू। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि सहरिया जनजाति की बस्ती है जो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इनकी जो बस्ती कहलाती है वह कहलाती है सहराना। अगला सवाल है कि ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि तरना एवं मोरबंदिया विवाह जो किस जनजाति में प्रसिद्ध हैं। तो आपको याद रखना है ये दोनों जो विवाह है यह प्रचलित हैं गरासिया जनजाति में। अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहरिया जनजाति के मुखिया को जो कहते हैं वह कहते हैं कोतवाल। अगला सवाल है कि गरासियों के घर कहलाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गरासियों के घर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इनके जो घर कहलाते हैं वह कहलाते हैं घेर। अगला सवाल है कि फायरी किस जनजाति का रणघोष है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि फायरी है जो किस जनजाति का रणघोष है? तो ये रणघोष है भील जनजाति का। अगला सवाल है कि किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियाँ सोहरी कहलाती है?
तो ये कहलाती है गरासिया जनजाति की अन्न भंडार कोठिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सोरी कहलाती है। अगला सवाल है कि थारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित हैं? तो ये प्रचलित है सहरिया जनजाति में। अगला सवाल है कि किस जनजाति के लोग झेला बाबूजी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि झेला बाबूजी के मेले है जो विशेष रूप में भाग कौन लेते हैं? तो इस मेले में विशेष रूप में भाग लेते हैं डामोर जनजाति के लोग। अगला सवाल है कि प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? तो प्रेम विवाह का जो प्रचलन है वह सर्वाधिक है गरासिया जनजाति में। अगला सवाल है कि किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो ये जो माना जाता है ये माना जाता है भील जनजाति में। अगला सवाल है कि बाखर बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो ये जो माने जाते हैं ये माने जाते हैं गरासिया जनजाति में। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।